अगर इस सच्चाई को आप जानते हैं तो आप सच में ही आप लाखों में करोड़ों में एक जन है। मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जो इस चीज़ को ढूंढ के निकाला और इस सीक्रेट को आपको सामने रख रहा हूँ, ये भी मैं भी इतना इजी से मुझे मिला नहीं, इतना सरल से मिला नहीं, बहुत सारा कुछ मुझे जानना पड़ा, सीखना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया जब सृष्टि किया ईश्वर ने 3 चीज़ दिया, 3 चीज़ में ये दुनिया चल रहा है। क्या चीज़ है? पहला चीज़ है एक तत्व दिया, सृष्टि किया, ये सारे जड़ जगत सृष्टि किया, मिट्टी, पानी, आपका आग, आपका हवा, आपका आकाश, ये सारे चीज़ को सृष्टि किया। दूसरा तत्व जो है इस सृष्टि में भगवान का जो दूसरा शक्ति, उस शक्ति उसमें प्रवेश किया। किस में? पहला तत्व में। पहला तत्व क्या था आपका? मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश। इस जो शक्ति को बनाया है, इस शक्ति के अंदर दूसरा शक्ति प्रवेश किया भगवान का, वो है दूसरा तत्व। उस शक्ति क्या है? उस शक्ति को अंदर में जाने से क्या हुआ? उस शक्ति अंदर जाने से आपको हर चीज़ का वृद्धि हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप मिट्टी में अगर उस शक्ति गया तो पेड़ हो सकता है। इस तरह आता हूँ, इसको पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा बाद में, पहले मैं 3 पॉइंट के बारे में बताता हूँ। तीसरा पॉइंट है परमात्मा, जो ईश्वर का, जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है और वो हर जगह में फैला हुआ है। उसका जो प्रकाश है, जैसे सूरज का किरण है, आसमान में जब सूरज निकलते हैं हर जगह में रोशनी रोशनी हो जाती है। इस तरह परमात्मा ईश्वर, उसका भी इसी तरह रोशनी, इसी तरह प्रकाश हर एक जगह में फैला हुआ है। किस में? जिस मैंने 3-5 चीज़ बताया हूँ। क्या? मिट्टी, पानी, आपका हवा, आपका आग और आकाश, इस सारी जगह में परमात्मा का शक्ति, परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ। अभी ये क्लियर करते इस 3 पॉइंट को। पहला 1 नंबर तत्व, 1 नंबर तत्व में क्या सृष्टि किया आपका? मिट्टी मतलब लैंड, भूमि, जो पृथ्वी, और दूसरा है पानी, इस दुनिया में जितना पानी है वो सृष्टि कर दिया। उसके बाद में क्या किया? हवा तैयारी कर दिया सब प्राणी के लेने के लिए। और चौथा क्या हो गया? आग, जो जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ सकते हैं, आग का, आग बिना तो खाना भी नहीं पका सकते, इसलिए आग भी तैयार किया। उसका 5वां आसमान, जो खुली हवा आप ले रहे हो, पक्षी पशु जो भी है शक्ति है। दूसरा जो तत्व है वो सारे चीज़ को ऐसा एक शक्ति दिया, ऐसा एक शक्ति है उसके अंदर में, जो कोई भी चीज़ उसमें बड़ा हो सकता है, वृद्धि हो सकता है, पैदा हो सकता है। जैसे ज़मीन पे आप कोई अगर बीज डालोगे तो उसमें अगर हवा, पानी, धूप ऐसा मिलता है तो उसमें पेड़ उग सकते हैं। इसी तरह हवा में भी कुछ प्राणी रहता होगा, या वायरस, बैक्टीरिया जो भी, वो भी वृद्धि कर सकते हैं। आग में भी, आग अगर एक तिल्ली आप मारते हो तो पूरा आग भी बड़ा होता है, या लकड़ी में भी। तो इसी तरह हवा भी देखो कितना भी हम ले रहे हैं, वृद्धि होते जा रहे हैं, कभी कमी नहीं हुआ। इसी तरह आसमान के भी कोई सीमा नहीं है, कितना आसमान है कोई माप नहीं सका अभी तक। तो इसी तरह एक शक्ति उसमें दिया गया, और इस शक्ति में जो मेन रहस्य और जो मैं आज बताने वाला हूँ, जो आपके अंदर भी क्या शक्ति दिया, तो यही शक्ति इंसान के अंदर में भी है। तो इसका मतलब इंसान वंश विस्तार भी कर सकते, इंसान बड़ा भी हो सकता। तो हम बड़ा हुआ है, वंश विस्तार भी हुआ है। इसी तरह इंसान के अंदर में और क्या चीज़ है? एक ब्रेन है। ब्रेन को भी एक आप मिट्टी जैसे समझ लीजिए, और इस ब्रेन में भी आप जो भी बीज डालेंगे उसमें से भी पेड़ उगेगा। मतलब आपका ब्रेन में, आपका मन में जो भी चीज़ आप सोच के रखते हैं वो चीज़ आपको पूरा हो सकते हैं। ये है तत्व नंबर 2। नंबर 3 जो है परमात्मा का शक्ति हर जगह में विराजमान है। हर जगह में विराजमान है मतलब आपके अंदर में भी है, आपका बाहर में भी है। बाहर से तो आपको देख ही रहे परमात्मा, और अंदर में भी है। अंदर में कहाँ पे है? आपका आत्मा है, आपका शरीर के अंदर में। जब तक आपका आत्मा है तब तक आप जिंदा है। आत्मा के साथ आपका सारे इंद्रिया कनेक्टेड है। सारे इंद्रिया तो भी काम करेगा जब आत्मा रहेगा आपके अंदर में। जब आत्मा नहीं रहेगा तब सारे इंद्रिया काम करना बंद कर देते हैं, आदमी को डेड कहलाते हैं। तो इस आत्मा इतना छोटा है जो किसी आदमी का बस की बात नहीं, उसको जान सके। आत्मा क्या है? एक जस्ट हवा जैसे, मतलब इतना क्षुद्र, उसको देख नहीं सकते। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया क्या एक बाल को अगर आप 10,000 टुकड़ा करते, उसका जो एक टुकड़ा होगा इतना छोटा, उतना छोटा आत्मा, मतलब एक अणु परमाणु जैसा। और उसी के अंदर में परमात्मा का शक्ति, भगवान का शक्ति और भगवान का रूप परमात्मा का हिसाब से वहीं पे है।
ये 3 चीज़ आप जानने के बाद आपका जीवन में लगभग हज़ारों क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा और आपको मन में क्वेश्चन उठना बंद हो जाएगा। आप सोचेंगे इसी में आंसर है और बार बार ये वीडियो को देखते रहेंगे। तो बार बार आप देखेंगे कैसे। आप पहले इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ऑल बटन में क्लिक करके रखें, तो भी आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा और ये भी आप बार बार चाहे तो देख सकते हैं।